थोड़ा सा तो अंदाजा आपको हो गया होगा कि आज मैं किसी हिस्टोरिकल लोकेशन पे हूँ। इस जगह का नाम है जी TDF घर और 2016 में ये एज अ टूरिस्ट स्पॉट सबके लिए खोल दिया गया। ये इस घर का सहन है और अब जो है इस घर के सहन को एक कैफे का लुक दे दिया गया है। इतने पुराना ज़माने का आर्किटेक्चर और चीज़ें देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ। यहाँ पर कराची के शानदार माजी की एक अक्कासी नज़र आती है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक रोटरी डायल टेलीफोन है। बचपन की याद ताज़ा हो गई। हमने उस वक्त की कदर आज तक की भी है। ये घड़ी ऐसी लग रही है जैसे टाइटैनिक की शिप से निकाल के लाए हैं। जिस स्पॉट पे इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ ये खास स्पॉट है। ये इनका बड़ा पिक्चरस्क स्पॉट है। ये है जी इनका रूफ टॉप कैफे। डायरेक्टली सामने कायद-ए-आज़म का मज़ार जो है वो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। अभी आपने मुझे अंदर आते तो देखा ही होगा। अंदर आते हुए आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं किसी ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो कि बड़ी हिस्टोरिकल है, जिसका आर्किटेक्चर जो है वो बड़ा हिस्टोरिकल है। मैं जहाँ मौजूद हूँ इसको कहते हैं TDF घर और 2016 में ये एज अ टूरिस्ट स्पॉट सबके लिए खोल दिया गया। थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1930s में एक हिंदू ताजिर ने इस घर को बनवाया था। आप इसका आर्किटेक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये उस ज़माने का बना हुआ है। फिर जब 1947 का टाइम आया, पार्टीशन का टाइम आया, तो उन्होंने ये घर जो है हाजियानी हनीफा बाई को जो है वो बेच दिया। ये उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। फिर अराउंड 1961 में उन्होंने अपने बड़े भाई अहमद दाऊद, जो कि दाऊद फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, उनको ये घर डोनेट कर दिया। और फिर दाऊद फाउंडेशन ने 1965 में इस घर को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे ख़वातीन को उस ज़माने के जो स्किल्स बहुत फेमस थे, जिस तरह टाइपिंग था, एम्ब्रॉयडरी करना था, कुकिंग था, इस तरह के बहुत सारे स्किल जो है उस वक्त इस वोकेशनल सेंटर में सिखाए जाते थे। अराउंड 1991 के अराउंड ये सेंटर जो है बंद हो गया, पर 2016 में इसको दाऊद फाउंडेशन ने दोबारा से रिस्टोर किया, अंदर की चीज़ें रिस्टोर की, इसको दोबारा से एक प्रॉपर घर की लुक दी और एज अ टूरिस्ट स्पॉट जो है इस जगह को खोल दिया गया। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, लोकल से बहुत आते हैं और बाहर से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। आप जब यहाँ से अंदर एंटर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत पुराने 1930, 1940s के टाइम पे किसी घर में एंटर हुए हैं, जहाँ पे आर्किटेक्चर भी वैसा है, सारा फर्नीचर भी वैसा है, घर में इस्तेमाल होने वाली सारी अशिया भी वैसी की वैसी ही है। तो वो क्या चीज़ें हैं, क्या फर्नीचर है, कौन सी चीज़ें ज़ेर इस्तेमाल रही उस ज़माने में, वो सब हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। आ जाए। इस वक्त मैं जिस झूले तख्त नुमा झूले पे मौजूद हूँ, मैं इतनी नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मुझे क्यूट फीलिंग आ रही है, ऐसे जैसे बचपन के ज़माने में हमारे घर के बुज़ुर्ग दादियाँ नानियाँ जो है इस तरह तख्त पे बैठती थी, बच्चे जो थे वो सामने बैठे होते थे और कहानियाँ सुनाई जा रही होती थी। भाई इतनी मज़े की इंटरेस्टिंग कहानी, मुझे लिटरली वो वाला दौर याद आ रहा है कि मैं यहाँ कहीं सामने बैठी हूँ और मेरी दादी यहाँ बैठी हैं और वो हमें कोई अपने ज़माने का किस्सा या तो सुना रही है या वो कोई कहानी सुना रही है। घंटों हम लोग ऐसे बैठ के एंजॉय करते थे, उनकी बातें सुनते थे। आई एम मिसिंग दैट टाइम सो मच एट द मोमेंट। अच्छा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इस घर का सहन है और अब जो है इस घर के सहन को एक कैफ़े का लुक दे दिया गया है। वो लोग जो चाहते हैं कि वो इस तरह की जगहों पे आए, चाय एंजॉय करें, चीज़ें, बिस्किट्स एंड सो मेनी थिंग्स जो इस कैफ़े में मिलती है, वो यहाँ आए जी, चाय भी पिए शाम की और थोड़ा सिनेरियो भी इंजॉय करें, सीनरी भी इंजॉय करें या आर्किटेक्चर भी इंजॉय करें। बहुत ही मज़े का, बहुत ही कंफर्टेबल ये सहन है। मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मुझे क्या फीलिंग आ रही है। लिटरली इतने पुराना ज़माने का आर्किटेक्चर और चीज़ें देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ।
मुझे लगता है कि सब लोगों को इस जगह को डेफिनेटली फॉर वंस इन देयर लाइफ विजिट करना चाहिए, स्पेशली हमारी आजकल की जनरेशन को जिनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। यहाँ पर कराची के शानदार माजी की एक अक्कासी नज़र आती है। अच्छा जी, ये आप जो मेरे साथ बुक स्टैंड देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने का बुक स्टैंड है। उस वक्त में बुक स्टैंड्स ऐसे होते थे और ये रिवॉल्विंग भी है बाय द वे, ये यूँ रिवॉल्व भी करता है और किताबें भी बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पर आके बुक शेल्फ को भी इंजॉय कीजिए और इन बुक्स को भी पढ़िए। और राइट, आप मेरी सराउंडिंग में देख रहे हैं ये जो फर्नीचर पूरा रखा हुआ है, ये सोफा सेट, माय गॉड दिस इज अच्छा खासा पुराना। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है डू नॉट सिट, तो मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकती। वहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे वो हुक्का रखा हुआ है, बड़ा फैशन होता था जी उस जमाने में हुक्के का। और इसके बाद कुछ चीज़ें और ऐसी पुरानी जिनमें से एक दो तो मैंने पहली बार देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको बताऊँ, ये है जी रील टू रील टेप रिकॉर्डर, मतलब एक रील से दूसरी रील पे वो सब कुछ, वो सारा डेटा उस वक्त में डेटा, हाँ डेटा ही कहेंगे उसको भी, उस वक्त में एक रील से दूसरी रील में कैसे रिकॉर्ड होता था। उस वक्त में रील टू रील रिकॉर्डिंग जो है इससे होती थी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, वो है जी ये जिस तरह की मैं निटिंग मशीन देख रही हूँ। मैंने तो पहली बार देखी है, लेकिन इसको देख के लग रहा है कि उस ज़माने की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी, जदीद तरीन निटिंग मशीन होगी। बड़ी फैली हुई सी और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इसका स्ट्रक्चर है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या आपको अंदाज़ा है, बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ पता हो कि ये एक रोटरी डायल टेलीफोन है। ये पुराने वक्तों में यही टेलीफोन यूज़ होता था। मैंने अपने बचपन में इस चीज़ को देखा है, इस फ़ोन को मैंने अपने बचपन में इस्तेमाल किया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। यहाँ पर एक ताला लगा होता था ताकि कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके। बहुत सारे लोगों के घरों में ये फ़ोन होता ही नहीं था, जिनके घरों में होता था वो बड़े लिमिटेड लोगों के यहाँ होता था। आजकल की जनरेशन को यूज़ भी नहीं करना आता, उनको पता ही नहीं कि पहले ऐसी लैंडलाइंस होती थी, ऐसे होती थी, भाई देख लो। और उसके साथ जी ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा, आपने शायद पुरानी कोई वीडियोस वगैरह में देखा होगा। दिस इज़ एक्चुअली टीवी और ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है। हमेशा से कलर टीवी नहीं था। आपको पता है पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, सिर्फ वाइट और ब्लैक दो कलर नज़र आते थे और कोई कलर नज़र नहीं आता था। आजकल तो फ्लैट स्क्रीन्स हैं, एलईडीज़ हैं, पहले एलसीडीज़ थी, अब एलईडीज़ हो गई हैं। इतने पतले पतले से ऐसे वाले टीवी यूनिट्स आ गए। ये अपने ज़माने का स्ट्रगल है और बड़ा ही इंटरटेनिंग स्ट्रगल होता था। अच्छा, स्ट्रगल मैं इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आजकल तो आप लोगों के हाथ में जो है वो टीवी रिमोट से हमने टक 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 चेंज किया कहीं पे भी बैठे हुए। बचपन में हम टीवी रिमोट होते थे, एक जीते जागते बच्चे टीवी रिमोट होते थे। हमारे बड़े जो हैं हमको इस्तेमाल करते थे, बेटा जाके आवाज़ बढ़ा दो, बेटा जाके चैनल चेंज कर दो, बेटा जाके ऑन कर दो, बेटा जाके ऑफ कर दो। तो हम होते थे टीवी रिमोट और ऐसे टीवीज़ होते थे जी हमारे पास। लिमिटेड टाइम के लिए टीवी आता था और एक ड्रामा उसमें आता था, बस उसके लिए जो है ना पूरी ज़िंदगी, पूरे दिन का हम लोग जतन जो है उस एक ड्रामे के लिए करते थे। इसके बाद आइए ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये तो मैंने भी नहीं देखा अपने ज़माने में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तो हमसे भी पहले का है, जब टीवी वीवी कुछ भी नहीं होता था। ब्लैक एंड वाइट को तो छोड़े, टीवी ही नहीं होता था। तो पूरे घर की सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो होती थी ना, वो ये रेडियो होता था। ये रेडियो रखा होता था बीच में और इसके अराउंड में लगी होती थी सबकी चारपाइयाँ या कुर्सियाँ और लोग उस पर बैठ के रेडियो सुनते थे। और इसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं। ये एक फॉर्म है, कुछ इससे भी छोटे होते हैं, कोई इससे भी बड़े होते हैं। तो भाई ये रेडियो आजकल तो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इस्तेमाल अब नहीं होते, लेकिन इस तरह होते थे जी पुराने वक्तों के रेडियोज़। बचपन की याद ताज़ा हो गई। बचपन में मुझे पता है हम इतना कैरम बोर्ड खेलते थे, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घरों में बुजुर्ग बड़े सब कैरम बोर्ड खेलते थे। खेलते आज भी हैं, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड मोबाइल फ़ोन पे हो गया है। मोबाइल फ़ोन पे खेलते हैं। पहले वक्तों में पूरी पूरी महफिलें लगती थी भाई। अभी भी है कैरम बोर्ड का फैशन नहीं कह सकते, अब नहीं है इतना, क्योंकि लोग ज़्यादा मोबाइल पे करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे आपको अब भी ये नज़र आएगा और अभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग आपको ये खेलते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही इंटरटेनिंग गेम होता था।
अच्छा जी, बाज़ौक़ और ज़हीन लोगों की पहचान होती थी ये शतरंज की टेबल, इसका गेम, क्योंकि इसको खेलने के लिए आपके ब्रेन को बहुत शार्प होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर मूवमेंट्स बना सकें, प्रॉपर चालें बना सकें कि मैं ऐसे चलूँगा तो वो कैसे चलेगा, तो फिर मैं उसको कैसे करूँगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। ये वाली चाल ठीक है, ये आपने जितनी चलनी है चलें, क्योंकि ये बड़ी हेल्दी चाल है। दूसरी वाली चालें मत चला करें, वेरी बैड। ऑलराइट जी, ये एक पुराना सिटिंग एरिया बना हुआ है मेरे पीछे। आप ये वाली, ओ हो, ये वाली आपका अभी भी आपको कुछ कुछ जगहों पे नज़र आती होगी। इस तरह का सोफ़ा रखा हुआ, ये रखा हुआ है, एक रॉकिंग चेयर रखी हुई है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेस्ट टेबल्स रखी हुई है। उसके ऊपर एक बहुत पुराने ज़माने का बोर्ड गेम रखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 साल पुराना। दिस इज़ बैकगैमन, और इसकी इब्तिदा जो है वो ईरानी दौर से हुई थी, ईरान से हुई थी। तो अब बहुत सारे लोग खेलते थे तब भी बोर्ड गेम्स में, मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने इसको एक गत्ते की फॉर्म में देखा है। ये पूरा बोर्ड रखा हुआ है और इसको लोग खेलते हैं। ऑनेस्टली मुझे खेलना नहीं आता, मुझे पता भी नहीं कि इसको कैसे खेलते हैं, लेकिन पहले वक्त में लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा खेलते थे। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको ग्रामोफोन बोलते हैं। आज भी लोग जो है ग्रामोफोन रखते हैं, कुछ का चलता भी है, कुछ ड्राइंग रूम में सजाया हुआ है, बड़ा एंटीक पीस होता है। इसके ऊपर जी ये रिकॉर्ड रखा जाता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है, और ग्लास का बना हुआ रिकॉर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी लकीरों में ऐसे ऐसे घूमता घूमता ऑल द वे बाहर आता है। तो इसका मतलब है एक साइड जो है रिकॉर्ड की वो हो चुकी है। तो आप साथ में कुछ रिकॉर्ड कलेक्शन भी देख रहे हैं। आज भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को इसका नहीं आता। अब रिकॉर्ड्स इस तरह नहीं बन रहे होते। पहले कैसेट्स आ गई, इसके बाद कैसेट के बाद फिर सीडीज़ आ गई, डीवीडीज़ आ गई, और अब तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो अब बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं इन चीज़ों का, लेकिन ये रखी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। मैं अब जिस चीज़ के पास मौजूद हूँ ये है पुराने ज़माने का वर्क स्टेशन। इसमें ऑर्गेनाइजर्स बने हुए हैं, फाइल्स अलहदा रखने के, बैंक्स में तो पैसे और चीज़ें और चेक्स अलहदा, सब कुछ, मतलब दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट ऑर्गेनाइज़र। और मैंने इसको अपने घर में पुराने अपने बहुत बड़े बड़े कज़न्स को एज अ राइटिंग टेबल यूज़ करते भी देखा है। तो ये जी बड़ी मजबूत चीज़ है, इतनी मजबूत चीज़ है कि आप इसको इतने आराम से उठा नहीं सकते। शीशम की लकड़ी, ठोस लकड़ी की बनी हुई ये चीज़ है। अच्छा, चूँकि एक वर्क स्टेशन है तो इस पर इसके लवाजमात भी मौजूद है। आप देख रहे हैं ये घड़ी भी है, ये कैलेंडर भी है, और ये रेडियो भी है। इसके साथ ये जो बॉक्स रखा है इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये दिस इज़ लाइक अ बेल, और इसको बेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था फॉर अटेंशन, किसी को बुलाने के लिए। सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना, वो है जी ये कैंडल स्टिक टेलीफोन। कैंडल स्टिक स्टाइल टेलीफोन कहते थे इसको, और इसको ऐसे इस पे बात करते थे। मैं इसको उठा नहीं सकती, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। इस पे नंबर डायल करके, ये बहुत पुराने ज़माने, अब समझे ये 1890 के टाइम का है। उस वक्त से इस तरह के फ़ोन इस्तेमाल होने शुरू हुए थे। तो आप जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये आप मेरे साथ क्या देख रहे हैं? ये उस ज़माने में गारंटी होती थी कि आपको मुल्क से बाहर अगर जॉब चाहिए तो बस आपको ये आना चाहिए। ये है जी टाइपराइटर, और ये एक बड़ा स्किलफुल स्किल था, हर एक को नहीं आता था। बहुत कम लोग जो है टाइपराइटर पे टाइपिंग कर सकते थे। कोई आपके ख़ानदान में से बाहर चला जाता था ना, तो फिर वो आपको फ़ोन करके कहता था कि जानी टाइपराइटिंग आती है, नहीं आती तो जल्दी से सीख लो, तुम्हारा यहाँ मैं सीन ऑन कराता हूँ। तो लिटरली मतलब टाइपराइटर के स्किल की वजह से लोगों को मुल्क से बाहर जॉब्स मिली है। ये उस ज़माने में इतना फेमस था। आजकल के ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग आप मुल्क से बाहर देखते हैं ना, ड्यूल नेशनल, वो उस टाइपराइटर की बदौलत तो बने। देखिए जी, इस वक्त को कहते हैं वक्त की कदर। हमने उस वक्त की कदर आज तक की हुई है। ये घड़ी ऐसी लग रही है जैसे टाइटैनिक की शिप से निकाल के लाए हैं, इतनी पुरानी है। ऑलराइट जी, शाम हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं शाम का टाइम है। और यहाँ जो सहन में मैंने जिस कैफ़े की बात की थी
यहाँ बहुत सारे लोग जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं, किस लिए आते हैं, क्या करते हैं, किन टाइमिंग्स पे आते हैं, ये सब हम पूछते हैं। हमारे साथ वन ऑफ द विजिटर इज हियर, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माज, आप यहाँ कितना आते हैं? मैं अराउंड वीक में 3 to 4 टाइम्स आता हूँ यहाँ पे। 3 to 4 टाइम्स? और ये शाम के वक्त इसी वक्त आता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे कि आप कोई भी अपना काम कर सकें। तो आप मतलब अपनी यूनिवर्सिटी से आते हैं या ऑफिस से आते हैं? ऑफिस से आता हूँ और मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके अपना लैपटॉप लेके अच्छा तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं अपना। अच्छा, तो यहाँ पे आप आके थोड़े से रिफ्रेशमेंट्स भी ऑर्डर करते हैं और अपना काम भी। क्या क्या पसंद है आपको यहाँ पे? सबसे अच्छी तो चाय बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा, जो शाम की अगर आपको चाय की एक क्रेविंग हो रही है तो अब यहाँ पे आके चाय, बड़ी अच्छी चाय यहाँ की। सही है। उसके अलावा फ्राइज अच्छे हैं यहाँ के, फ्राइज और भी पराठे हैं, बहुत सारे देसी आइटम्स हैं यहाँ पे, मजे के हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। तो ये तो भाई इन्होंने अपना स्पॉट बना लिया है। ऑफिस से आते हैं, यहाँ पर बैठ के अपना बाकी काम करते हैं और सुकून से काम खत्म करके चाय और चिप्स और पता नहीं पराठे वराठे खा के फिर घर जाते हैं। जी, है जी? ऐसे ही। चलो जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब मैं मौजूद हूँ TDF घर के फर्स्ट फ्लोर पे और ये इसकी लाइब्रेरी है। मैं ऊंची आवाज़ में बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग जो हैं या तो बुक्स पढ़ रहे हैं या वो अपना काम कर रहे हैं और कंप्लीट खामोशी है। लाइब्रेरी का प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, सो आई हैव टू बी वेरी वेरी क्वाइट। मैं अंदर जा रही हूँ आपको सिर्फ एक टूर कराने, लेकिन अंदर मैं कोई बात नहीं कर सकती। अच्छा, जी, इस वक्त मैं TDF घर की सबसे ज़्यादा मज़ेदार किस्म की लोकेशन में मौजूद हूँ और ये है जी इनका रूफ टॉप कैफ़े। यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं और साथ साथ खा पी भी रहे हैं। खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो सब लोग जो है यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिस स्पॉट पे इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये ख़ास स्पॉट है, ये इनका बड़ा पिक्चरस्क स्पॉट है। आप ये स्पॉट देख रहे हैं, ये एक हार्ट देख रहे हैं। हार्ट के बीच में मैं खड़ी तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में आपको मज़ार कायद नज़र आ रहा होगा और इस स्पॉट से आप मज़ार कायद के नज़ारे भी इंजॉय कर सकते हैं और ये सबका फेवरेट स्पॉट है। सब इसी स्पॉट पे आके अपनी पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं, मैंने भी खिंचवाई है। अच्छा जी, अब हम यहाँ आ ही गए हैं, कैफ़े में आ ही गए हैं और हम कराची वाले कहीं खाने के लिए आए और खाना खा के ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं भी अब यहाँ बैठती हूँ और कुछ ऑर्डर करती हूँ। अच्छा भाई, मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया और जितनी देर में आते हैं तो मैं ऐसे ही इधर उधर देख रही थी, तो ये लोग मुझे नजर आए मेसी की टी-शर्ट्स में। तो मैंने कहा ये मेसी के फैंस हैं, क्या सिनेरियो है, इन्हीं से चल के पूछते हैं। हाय मैम, हाउ आर यू? I am fine, enjoying Pakistan. Enjoying Pakistan. Where are you from? From Argentina. Argentina. Yes. That's why she's wearing Messi's shirt. All right. What's your name? Yes, Mirta. Mirta, is it your first time in Pakistan? My fourth time in The fourth Pakistan. time. So you Yes. come here like pretty often, I should say. Like there's a fourth time. Yes, I enjoy a lot Pakistan. You enjoy? I Lots? love the food. भाई TDF घर में आए हैं और हमारे पास फॉरेन टूरिस्ट हैं, यहाँ का खाना भी इंजॉय करें, TDF घर भी इंजॉय करें। इससे पूछते उनको TDF घर लगा कैसा? How did you like the space? I enjoy this place because the view I saw in YouTube, in TikTok is showing all. I say, I need to go to there. I that's want to enjoy. sweet. I want to take one picture, videos. So you like it here now? You Yes, like the very views? nice. So what do you like the most in Karachi? The Karachi food, but what kind of food? Biryani, kadhai or what? Biryani feels. Biryani? Biryani feels, malai boti, Malai chicken, boti? chicken tikka, Chicken kebab. She knows everything. Avocado kebab. Thank you so much. Thank you so much for your time. और फाइनली मेरा फूड इज यहाँ की जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें जो लोग सबसे ज़्यादा आके ऑर्डर करते हैं वो ही हमने ऑर्डर की। आप देख रहे हैं, ये है जी लोडेड फ्राइज, ये है जी बर्गर और ये है पिज़्ज़ा पराठा। सो आई एम गोना एंजॉय ऑल ऑफ दिस। आपको भी खा खा के बताती हूँ कि कैसा है। हाँ, फ्रेंच फ्राइज को इससे नहीं, हाथ से खाने में मज़ा आता है। और ये लोडेड है तो उसके ऊपर चीज़ भी है, मेयोनीज भी है, ऑलिव भी डाले हुए हैं,
थोड़ी सी ड्रेसिंग भी हुई हुई है, बहुत मजे का लग रहा है। माय गॉड, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। I'm gonna have this one. ओह हो। I love noodle fries. अरे जी, अब बारी है यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस, जो लोग बहुत दूर दूर से खाने आ रहे होते हैं यहाँ पे, पिज़्ज़ा पराठा। I'm gonna have this now. इसकी फिलिंग में पहले आपको बताती हूँ। फिलिंग में वही बहुत कुछ है भाई, वही चिकन, चीज़, मेयोनीज, ऑलिव, सब कुछ डला हुआ है, सभी कुछ डला हुआ है। नाइफ नहीं है, इसका मतलब है इसको खाने का तरीका है हाथ से उठा के खाना। तो चलो जी, हाथ से उठा के एक भरपूर बाइट लेते हैं हम। क्या ऑलिव का फ्लेवर आया बाइट लेते ही। ये देखें कितनी मज़े की इसमें फिलिंग है। हाय, मेरा हाथ नहीं रुक रहा, एक और बाइट लूँगी। आपको पता चल रहा है कि लोग क्यों यहाँ ये खाने आते हैं। आई थिंक मैं तो यहाँ बार बार आने वाली हूँ। आई एम लविंग दिस प्लेस। ये भी मैं खाती हूँ, पहले मैं आपको तीसरी चीज़ भी दिखा दूँ। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है जी बर्गर। टिपिकल कराची का जो शामी कबाब बर्गर होता है, दिस इज दैट। और अब हम 1 2 3, अच्छा है और हेल्दी भी है। बस भाई, सारी चीज़ें मज़े की हैं। एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट दिस प्लेस। मैं तो अब अपनी इवनिंग्स यहाँ स्पेंड करने आ रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई फूड। अब मैं अपने फूड एंजॉय करूँगी। इतना मज़ा आया इतनी सारी चीज़ें देखकर, सब पुराने ज़माने की चीज़ें जिनको रिस्टोर करके यहाँ रखा गया है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, ये चीज़ें लोगों ने अपने घरों से डोनेट की हैं। अब नहीं होती, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ आगे बढ़ गया है, बट इनको देखकर आज भी वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपने बच्चों को भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट कराइएगा, उनको भी दिखाइएगा कि ये चीज़ें होती थी आपके ज़माने में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में, ताकि उनको भी पता चले ना कि दुनिया कैसे इवॉल्व हुई है। आज भी हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता आज से 100 साल बाद जाके वो जनरेशन देखी हो कि अच्छा वो लोग ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नेवर नो, यू नो, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन एनीवेयर। सो दिस इज़ इट जी। आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।